आज पाकिस्तान में आप गेम डेवलपमेंट का कोई बच्चा उठा लें, गेम डिजाइन का कोई बच्चा बना लें, ऐप डेवलपमेंट का उठा लें, आपको एक कंपनी की आवाज आएगी। हमारा पीछे जाके लिंक जो है ना वो ओजी के साथ था। तो मैंने फिर प्लान एजेंडा बना लिया कि यार मैं निकल के मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक बाइक बनाता हूँ, क्लाइमेट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। ये जो इशू है स्मोक का, पोल्यूशन का, लोगों की जान की हिफाजत जो है वो भी हमारा फर्ज है। अगर मैंने एक बंदे की भी जान बचा ली तो आई हैव सेव द होल ह्यूमैनिटी। चाइना आज से 30 साल पहले कहाँ था, कोई नहीं जानता था उसे, और सारे लोग कहते थे कि यार ये बड़ी फजूल सी प्रोडक्ट बनाते हैं। 30 साल बाद चाइना आज टॉप 10 इकोनॉमीज में आता है, और जो दुनिया की टॉप 10 कंपनीज हैं उसमें से 5 चाइनीज कंपनीज हैं। लोगों को बताने की जरूरत है यार, मिल के बाहर का मुकाबला करते हैं। हम में से जो बंदा भी कुछ करता है 100 लोग उसकी टांगे खींचने लग जाते हैं। तो उस्मान भाई, आपने ये बताया कि ये आपका ख्वाब है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इसी ख्वाब के साथ मैंने 2018 के अंदर कि पाकिस्तान को दुनिया के बेस्ट जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, ई कॉमर्स वाले हैं, वो हमने यहाँ बनाने, तो मैंने काम शुरू किया। तो आज हम देखते हैं कि मेरी ने एक सीरीज ऑफ ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। आप क्या इसके ऊपर कोई गेम डेवलपमेंट के ऊपर आपकी कोई सीरीज ऑफ ट्रेनिंग अवेलेबल हैं कि मेरा बच्चा जो है सीखे और आपको कल से ज्वाइन कर ले? बात यह है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी मैंने कंपनी नहीं बनाई थी, मैंने ट्रेनिंग इदारा ही बनाया था। अच्छा। मेरे कई एम्प्लॉयज जो थे वो छोड़ के उन्होंने अपनी कंपनीज बनाई। तो मैंने उनसे जाते हुए पूछा कि यार क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा सर यहाँ पे कंपनी वाला स्ट्रक्चर ही नहीं लगता, ये तो मुझे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लगता है। अच्छा। सो मुझे उससे बहुत खुशी हुई। वाह वाह वाह। यार जाओ जाके बनाओ, कंपनी बनाओ। आज पाकिस्तान में आप गेम डेवलपमेंट का कोई बच्चा उठा लें, गेम डिज़ाइन का कोई बच्चा बना लें, ऐप डेवलपमेंट का उठा लें, आपको एक कंपनी की आवाज़ आएगी कि हमारा पीछे जाके लिंक जो है ना वो ओजी के साथ था। ओजी के साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो ट्रेन। अब तो हमने बहुत स्ट्रक्चर कर लिया है। नाउ वी हैव कंपनीज एंड वी हैव अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेपरेट कंपनी, ठीक है, जिसका नाम नेक्स्ट स्किल है। सो किसी ने भी स्किल लेनी है वो हमारे नेक्स्ट स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करे, वहाँ से स्किल ले। सारे कोर्सेज डिफाइन हैं, गेम डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, वेब डेवलपमेंट के हैं, डिज़ाइनिंग के हैं, यूजर एक्विजिशन के हैं, जितनी भी स्किल डेवलपमेंट है वो हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर कर लिया है। और आप लोग और पता है वो कौन है जो इसको चला रहा है? हाँ जी। वो बंदा है जिसने मुझे एज अ अकाउंटेंट ओजी को एज फर्स्ट अकाउंटेंट ज्वाइन किया था। And now he is the partner. So now he is the partner and he is running a company as a CEO of that skill development platform. तो मैंने फिर प्लान एजेंडा बना लिया कि यार मैं निकल के तो मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक बाइक बनाता हूँ, क्लाइमेट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। ये जो इशू है स्मोक का, पोल्यूशन का, लोगों की जान की हिफाजत जो है वो भी हमारा फर्ज है। तो अगर मैंने एक बंदे की भी जान बचा ली तो आई हैव सेव द होल ह्यूमैनिटी। तो मैंने इन निशानियों को गौर किया, उस पर कदम रखा। तो देखें, सिंपल सा विजन है। जिस तरह चाइना ने पूरा अपना इकोसिस्टम डेवलप किया, उसकी चैट ऐप अपनी, उसका बैंकिंग सिस्टम, इंटरनेट, सब कुछ, उसका जनाब गूगल सर्च इंजन उसका अपना, उसका यूट्यूब अपना। तो सेम वे में ओजी ने ये विजन रखा कि यार हम अपने डाटा की प्राइवेसी, अपना सिक्योरिटी, अपना सारा कुछ जो है ना वो पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान रखे। वी शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग पाकिस्तानी। तो हमने क्या किया, पाकिस्तान की पहली चैट ऐप बनाई, उसका नाम टेलोटॉक है। कि हमने कहा यार हमारी भी चैट ऐप होनी चाहिए जिसके सर्वर पाकिस्तान में हो, डाटा पाकिस्तान में हो, बैंकिंग का डाटा पाकिस्तान में हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी चैट बाइकिया के साथ, जेएस बैंक के साथ, मुख्तलिफ बैंक के साथ इंटीग्रेटेड है, और सारे फाइनेंशियल्स जो डाटा है वो वहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं, उनमें चैट भी कर सकते हैं। सो ये टेलोटॉक। फिर हमने अपना पाकिस्तान का पहला एड नेटवर्क बनाया, मोबाइल एड नेटवर्क, जो कि है वो हमारा अपना होना चाहिए, ताकि हम यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तानी उसको बाहर की दुनिया में उसकी एडवर्टाइजमेंट दिखा सके। सो पूरे का पूरा जो हमारा मोबाइल एड नेटवर्क था वो हमारा अपना। फिर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म हमने अपना खड़ा किया। फिर यहाँ से निकल के अपनी इलेक्ट्रिक बाइक जो है कि मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक बाइक जो है उसका इनिशिएटिव लिया। देखें, बड़ा सिंपल सा है। चाइना आज से 30 साल पहले कहाँ था, कोई नहीं जानता था उसे, और सारे लोग कहते थे कि यार ये बड़ी फजूल सी प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है, जब आप इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे होते हैं तो रॉ टैलेंट होता है। जब आप सारे रॉ टैलेंट को काम पे लगाते हैं तो 100% जापान वाली प्रोडक्ट नहीं बननी, पहले नहीं बननी। यही चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि यार 30 साल बाद चाइना आज टॉप 10 इकोनॉमीज में आता है, और जो दुनिया की टॉप 10 कंपनीज हैं उसमें से 5 चाइनीज़ कंपनीज हैं। अगर आज ओजी ने ये मिशन लिया तो हमें 10 साल हुए हैं। अगर लोग ये कहते हैं कि यार क्वालिटी मेड इन पाकिस्तान की वो नहीं है, भाई 20 साल में होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये सफ़र है, ये एक स्टेप है, ये इंटरमीडिएटरी स्टेप है। आपने एक
मिसाल के तौर पर चिकन कढ़ाई बनानी और उसका टाइम है 40 मिनट बनने का। अब एक बंदा जो है वो 20 मिनट में जाके क्या यार ये देखो क्या बन गई है, वो तो कच्ची होगी। इसका मतलब है कि ये कौमों के बदलने का, उसका इकोसिस्टम डेवलप होने का, वहाँ से कंपनियाँ फूटने का ये 30-40 साल का टाइम है जो हमें चाइना ने दिखा दिया है। अगर हम उसको सामने रखते हुए ये प्लान करेंगे ना, तो ये अभी तो हमें 10 साल हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी फील कि हमने एक इकोसिस्टम डेवलप किया है। हम पाकिस्तान के समझते हैं अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया है कि पाकिस्तान में मोबाइल ऐप्स एंड गेम्स के इकोसिस्टम के अंबानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी के अंबानी हैं। आज हमें 3 साल हो गए हैं पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिए हुए, और 3 साल बाद अब पाकिस्तान की 22 और कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का लाइसेंस लिया है। हम 3 साल की लीड पे थे। ये वो विजन होता है जो कौमों को बदल सकता है, ये वो सोच होती है, फिक्र होती है। लेकिन लाजमी बात है खाली हम मिल अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें आपकी ज़रूरत है। हमें पूरे पाकिस्तान में लोगों को बताने की ज़रूरत है यार मिल के बाहर का मुकाबला करते हैं। हम में से जो बंदा भी कुछ करता है दूसरा बंदा जो है उसके कंपटीशन में शुरू हो जाता है। और भाई कंपटीशन बाहर करना है, खुद कोलैबोरेशन करनी है। लेट्स हैव कोलैबोरेशन इन एवरी फील्ड एंड लेट्स हैव अ कंपटीशन विद द वर्ल्ड, विद द कंपनीज आउटसाइड पाकिस्तान, ताकि हम कलेक्टिवली, जैसे चाइना कलेक्टिवली, वहाँ पर इतना सिस्टम है कि एक बंदे की मुझे याद है कि मेरा स्पेनिश कस्टमर था, तो मुझे जो चाइनीज़ जीपीएस की हमारी फैक्ट्री थी छोटी सी, तो मुझे ना हमारी छोटी फैक्ट्री थी, तो जो चाइनीज़ सप्लायर था ना उसने कहा यार जो मेरी फैक्ट्री है वो भी तुम्हारी फैक्ट्री है, अपने कस्टमर को उस पर भी लेके आओ। आप यकीन माने वहाँ ऐसा इकोसिस्टम और ऐसी इनेबलमेंट है और ऐसा एक दूसरे को सपोर्ट है कि एक बंदे की जो चीज़ है ना वो 1000 बंदे आपस में शेयर करके तो दुनिया को बता रहे होते हैं कि यार ये आओ हमसे माल ख़रीदो। और हमारे यहाँ कहाँ है कि कोई किसी को फैक्ट्री अगर बना ले तो वो उसका कहता है अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, जैसे पता नहीं उसने अच्छा रॉकेट बना लिया। उस्मान भाई देखें, मेरा देखिए चाइना के अंदर ना एक मिनिस्टर करप्शन करता है, उसको विद इन 60 डेज गोली मार दी जाती है, ठीक है। उसके अंदर अगर कोई ये मिनिस्टर को तो गोली कंफर्म मार दी जाती है, वहां पर कोई कत्ल करता है उसको मार दिया जाता है, वहां पर कोई किसी का कंपनी का हक खाता है तो उसको पेनलाइज किया जाता है, किसी कंपनी के को कोई नुकसान पहुंचाता है। उस्मान साहब लोग डरते क्यों हैं? सवाल का जवाब 3 वर्ड से दे देता हूँ। मैंने जो विजन बनाया कि पाकिस्तान गेम डेवलपमेंट फैक्ट्री होगा, 12 सालों में हम जिस स्टेज पर पहुंचे कि यार आज इतनी एफर्ट करके हमने 200 मुख्तलिफ गेमिंग कंपनियां बन गई हैं, 22 इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनियां बन गई हैं, इतना कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। हम जैसी और कितनी कंपनीज हैं उन्होंने 10-10 हज़ार बंदा जो है प्लेस कर लिया है, सिस्टम्स है, हम हमारे अपने जो डायरेक्ट स्टाफ है वो 1000 से ऊपर है। लेकिन यार डॉलर फिर भी जो है वो $1 60 रुपए का था तो फिर 150 का हुआ, अब 300 का होने जा रहा है, तो पाकिस्तान तो फिर चेंज नहीं हो रहा। तो मैं बैठ के सोचा और मेरा ये अभी टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जो एहसन इकबाल साहब ने की थी, वहाँ पे भी मैं गया, उन्होंने हमसे डिस्कस किया कि क्या इशू है। मैंने कहा जी 3 इशूज़ हैं, अगर ये 3 चीज़ों को आप एड्रेस नहीं करेंगे, हम जितनी मर्जी एफर्ट करें, ठीक है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। हम यहाँ पर आप कह रहे हैं ना $1 ट्रिलियन पाकिस्तान में ले आओ, आप वो ले भी आए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह है नंबर 1 स्टडी ये है कि दुनिया में जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं, आप इवन मैं कहीं और नहीं जाता, इस्लामिक नेशंस में भी 52 इस्लामी ममालिक में से भी आप उन नेशंस को उठाएं जो इस वक्त बेस्ट हैं। मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ में चले जाएँ, UAE है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, कुवैत है, सबसे पहला अमन 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 चाहिए। यानी कि मुझे ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो कि यार मैं कुछ भी कर लूँ कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। जब तक देखें ना आप यहाँ पर कोई एक बंदा एफर्ट करके कुछ अचीव करता है, 100 लोग उसकी टांगें खींचने लग जाते हैं, तो वो कहता है यार मुझे क्या ज़रूरत है कि यहाँ पर मैं लोगों की खिदमत करना शुरू हो जाऊँ। अमन जो है आपकी फैमिली की सिक्योरिटी, आपको पीस ऑफ माइंड, तो आप पहला स्टेप है अमन, ठीक है। और ये काम है हमारी जो दूसरी तरफ लगी हुई है, उसका काम ये है कि वो इसमें इंश्योर करे हमारे जितनी हमारी जो एजेंसीज है उनका काम, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी, इनका काम है अमन। यानी कि अमन इस लेवल का हो जैसा UAE का अमन है, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा तो हम लाख कोशिशें कर ले, कुछ नहीं होगा। नंबर 2 स्टेप इस्तेकाम,
इस्तेकाम किस चीज़ का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये सारे ये जो पार्टीज है ना, इनको बिठा के, इनको ज़बरदस्ती बिठा के, मुझे बिठा लें, इनको ये बताया जाए कि यार सारों में मसले हैं, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, कोई मॉरल करप्ट है तो कोई फाइनेंशियली करप्ट है। जो जिस माशरे में रहा उसने उस चीज़ की ले ली है सोच। आज उसको ठीक करने की जगह सारे मिलके बैठो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दो मुल्क को, नहीं तो हम तुम सबको जो है ना वो पकड़ के, क्योंकि देखें नंबर 1 है अमन, नंबर 2 है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फिर तीसरी आती है खुशहाली, फिर तीसरी है प्रॉस्पेरिटी। ये अगर आप कहें ना हम सारे मिलके प्रॉस्पेरिटी पे लगे हुए हैं और एंड रिजल्ट क्या है कि 10 साल बाद भी मैं समझता हूँ कि हमारे ग्रुप के थ्रू $1 बिलियन की कंट्रीब्यूशन हुई है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। ठीक है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पाकिस्तान में पैसा आया है, तो हालात तो इकोनॉमी के और ख़राब ही हुए हैं। इसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी जो है ना वो नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 पीस है, नंबर 1 पीस है, नंबर 2 पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और नंबर 3 फिर खुशहाली है। अच्छा, जब आप देखें, और मैं समझता हूँ ये चौथे नंबर पे आती है अदलो इंसाफ। जब खुशहाली नहीं है तो अदलो इंसाफ कैसे? एक बंदा चोरी कर रहा है, अब उसके पीछे 1000 साइन है कि यार मैं चोरी इसलिए कर ली है कि मेरे घर का नहीं चल रहा चूल्हा, मैं मजबूर हो चुका हूँ, तो अब आप उसको कैसे सज़ा दे सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे जो साहबा कराम का क्या रोल मॉडल था कि हज़रत उमर ने कहा कि यार ज़कात का निज़ाम पहले पूरा राइज करोगे, लोगों को सब प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसके बाद चोरी करता है तो उसको मैं सज़ा दूंगा ना। आपने नारा ही पहले लगा दिया मैं सबको सज़ा दूंगा सबको। भाई सबसे पहले अमन लेके आए, फिर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, फिर आप खुशहाली लेके आए, उसके बाद आप अदल इंसाफ लेके आए। मैं देखता हूँ कौन नहीं मानता अदल इंसाफ पे। सारी दुनिया आपके पास खुद उठ के, सारे पाकिस्तानी खुद उठ के आएंगे कि यार हम खुशहाल हैं, आप अदल इंसाफ लागू करो। ये जो है ना चीज़ें बिगड़ी हुई हैं और हम नारे लगा रहे हैं एक दूसरे के साथ, इससे कुछ नहीं होना। ये मेरी स्टडी है जो मैंने स्टडी किया है सारे मुल्कों में ट्रैवल करके कि वहाँ पर पीस है, पीस ऑफ माइंड है, यार मैं यहाँ सेफ हूँ। फिर दूसरा है वहाँ पे एक तवातर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। उस्मान साहब, आप इंडिया हमारे सामने एग्जैक्ट मिसाल है, बांग्लादेश है, आप इसको देखिए। इंडिया की भी मैं बात करना चाह रहा था कि इंडिया के अंदर जब से मिस्टर मोदी ने आके उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर संभाला है और वो जिस शख्स को हम लोग बोलते हैं, हमारा मीडिया बोलता है वो टेररिस्ट है, वो शख्स है जिसने जब वो गुजरात का सीएम बना तो गुजरात का इंडियन टोटल जीडीपी के अंदर जो शेयर था वो 2% था, और जब वो 2 दफ़ा मेरे ख्याल से रहे या जब वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ मूव किए तो उस वक़्त गुजरात का टोटल इंडियन जीडीपी में हिस्सा 21% हो चुका था। सर मतलब एक शख्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो एक शहर से शुरू करता है और उसके बाद फिर पूरा मुल्क बदल देता है। मेरा ख्याल है कि ये जो हम उनकी बात कर रहे हैं उसके, ठीक है, एक बंदे के अंदर पॉजिटिव भी होंगी पर उसकी नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स नॉट हम लोग उसको छोड़ते हैं, लेकिन हमारी देखिए पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो रही है ना। एक शख्स जब अपने मुल्क के लिए सोचता है, वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए, नफ़ा पहुंचाए, अपना मुल्क उसने ग्रोथ के रास्ते पर डाल दिया। क्या आपको नज़र आता है कि हमारे मुल्क में कोई एक शख्स ऐसा होने जा रहा है जो उसी तरह चीज़ों को फॉलो करते हुए ग्रोथ के रास्ते? पाकिस्तान में अभी कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास ये सोच, फहम, फिक्र, समझ हो। एक वक्त था जिसमें मुझे लगता था कि एक हमारे हैं लीडर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं ना, एक्चुअली इन स्टेप्स के अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है चीज़ों को टर्न अराउंड करने की। अच्छा उस्मान साहब, आखिरी 1-2 क्वेश्चंस के अंदर, मुश्किल तो हुआ होगा बहुत सफ़र, इसके अंदर इस सारे सफ़र में सबसे मुश्किल काम क्या था? सारे सफ़र में सबसे मुश्किल काम मेरा ख्याल है जब लोग आप पे कीचड़ उछालते हैं और आप वो नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्या कुर्बानी है, क्या कंट्रीब्यूशन है और आपकी क्या नीयत है और आपका क्या अमल है।